अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मॉम इन जर्मनी। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। यहाँ जहाँ हम रहते हैं इधर तो सर्दियाँ ऑल टाइम ही रहती हैं, बस थोड़े दिनों के लिए गर्मियाँ आती हैं। तो अब वैसे तो हर जगह पे मौसम चेंज हो चुका होगा क्योंकि अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि वेलकम टू विंटर। तो सब लोग ड्रेसेस वगैरह स्टिच करवा रहे होंगे, तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि जो भी मौसम अल्लाह ताला लाए हर इंसान की ज़िंदगी में तो वो तंदुरुस्ती वाला हो, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे जैसा कि बच्चों व बूढ़ों को करता है। आमीन जी। यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। आज मैंने कुछ भी नहीं था इतना हैवी लेना ना, तो बस ये दूध था और दूध के अंदर दूध मैं ज़्यादातर ना काफ़ी जो होती है वो दूध के अंदर ही ऐड करती हूँ। बाज़ लोग होते हैं वो ना पानी के अंदर बॉयल करके तो उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स करके तो जी काफ़ी बन गई है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। मैं ज़्यादातर दूध के अंदर ही ऐड करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी भी साथ कोई चीज़ नहीं लेती, तो इसलिए फिर मैं दूध ही लेती हूँ। और वो मैं फिर ज़्यादा ही लेती हूँ ना, बड़े वाला मग ना। तो यहाँ जी मैं अपनी कॉफ़ी बना रही थी, साथ में आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि ये एक छोटा सा बीटर है। वो है तो छोटा सा मगर वो बहुत अच्छा है। ये तकरीबन मुझे ना तकरीबन 2 या 3 माह हो गए हैं ये चार्ज होता है। तो ये मुझे अली एक्सप्रेस से मैंने लिया था। है भी ये बहुत अच्छा ना। तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है अली एक्सप्रेस से, मगर मुझे कोई चीज़ भी इतनी पसंद नहीं आई उस ऐप से, मगर ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई है। ये इतना अच्छा बीटर है, यकीन करो आप लोग अगर इधर हैं या आपके पास अली एक्सप्रेस की है ऐप तो आप ये बाय कर ले। ये बहुत अच्छा है बीटर ना। सेकंड के साथ ये कॉफ़ी या कोई चीज़ भी मिक्स करनी हो ना तो वो मिक्स कर देता है जी। यहाँ पे मैं लेने लगी थी एक केक का पीस और साथ मैंने सिर्फ एक ना वो लिया है, रस उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लिया बस। और जी फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं और क्या होता है। वैसे आज ना असल में मेरे हस्बैंड तो घर नहीं, ये तो हो सकता है मैं कोई और चीज़ भी साथ लेती। वो गए हुए हैं ना किसी दफ्तर के अंदर, उनको कोई काम था, वो उधर गए हुए हैं। मैं हूँ और मेरी बेटी भी जो है वो स्कूल चली गई है और मेरा छोटा बेटा है बस ना। तो बस जी घर भी आपको खामोशी ही नज़र आ रही होगी क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, सिर्फ मेरे सिवा और मेरे बेटे के सिवा, तो खामोशी ही होनी है। और आप सुनाएं जी, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सुबह सुबह नाश्ते में आप लोग क्या लेते हैं ना। चलें जी, नाश्ते से फ़ारग होते ही साथ ही मैंने जंप लगा लिया है और आपको मैं नज़र आऊँगी एक स्टड के अंदर। ये जी हम जा रहे हैं, मेरी बेटी जो है उसको मैं 12 बजे ले आई थी स्कूल से। वैसे तो वो 4 बजे आती है, मगर उसकी ना एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, तो मैं उसे 12 बजे ले आई थी। तो हम अब उधर ही जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर करती जाऊं कि हम डॉक्टर के पास जहाँ जा रहे थे उसके रास्ते में मुझे ये 1-2 चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फैमिली को भी दिखाऊं कि वो भी लोग भी देख सकें कि ये चीज़ें कैसी हैं जी। इधर हम आ चुके हैं डॉक्टर के पास और अब डॉक्टर ने तो हमें कहा था कि आप लोग थोड़ी देर ना वेट करें, तो फिर मैं आप लोगों को बुलाती हूँ। शायद हमारा भी टाइम नहीं था तो इस वजह से फिर हम इधर वेट करना शुरू हो गए थे। और जो मेरे हस्बैंड थे और जो मेरा बेटा था वो तो बाहर ही खड़े हो गए थे और मैं और मेरी बेटी इधर कमरे में आ गए थे। फ़िलहाल तो इधर हम ही थे, मैं थी और मेरी बेटी थी, बाकी सारा ज़माना कोई भी नहीं था। तो यहाँ जी हम वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर हमें वेट करना पड़ता है, फिर आगे देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होता है ना जी। ये देखिए इन लोगों के, ये ना क्लिनिक है, बेसिक ना ये क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं, ये क्लिनिक है। तो देखिए इतनी ज़्यादा सफाई है, इतनी ज़्यादा नीटनेस है। तो देखें जी यहाँ मैं आ चुकी हूँ, मेरी बेटी जो है उसका वो ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। असल में उसके टीथों में ना वो ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो वो हमें हर तकरीबन 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद ना
वो डॉक्टर को चेकअप करवाना ज़रूर होता है। तो बस इसी ट्रीटमेंट के सिलसिले में हम इधर आए हुए थे। तो आज उसका वो जो थी ना ब्रेसिस, उन्होंने ना उस जो पहले वाली लगी हुई थी ना उसको चेंज करके कोई दूसरी लगाई है ना। तकरीबन ये अभी हमें शुरू किया हुआ ना, तकरीबन हमें 2 मंथ हो चुके हैं। तो इधर मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि हमने कलर भी चेंज करना है ना, तो कलर कौन सा करवाऊँ। तो फिर मैं उसे बता रही थी कि ये पिंक वाला तुम्हें पसंद है, तुम पिंक ही करवा लो। तो वो बस इसी बात में लगी हुई थी जी। यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि चले जी डॉक्टर आए तो कोई ट्रीटमेंट आगे वाला शुरू करे, तो फिर हम फ़ारग हों तो जाए। चलो शुक्र है जी, हम अब फ़ारग हो चुके हैं। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। इधर तो ये जो ब्रेसिस का ट्रीटमेंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो सुना है कि वैसे मेरी एक भतीजी है, उसने भी ये ब्रेसिस लगवाए हैं, तो उसका सिर्फ ना 30,000 लगा है। तो इधर तो तकरीबन ना 9,000 यूरो लग रहा है। तो मुझे पता ही बाद में चला था, नहीं तो अभी इतने भी इसके दांत ना जो टीथ है इतने ज़्यादा नहीं थे ख़राब, अच्छे थे। मगर इसको शौक आ गया था ना, इसकी क्लासेस के दूसरे बच्चे थे, 1-2 बच्ची थी, उन्होंने ना ये ब्रेसिस लगवाए हुए थे। तो बस इसको शौक आ गया था। तो फिर हमने कहा कि चलो करवा लेते हैं ये ट्रीटमेंट ना। तो मगर बाद में जब बिल आया तो पता चला जी ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। खैर बच्चों के लिए सारा कुछ होता है, बच्चों के लिए बंदा करता है सारा कुछ। खैर इधर हम आ चुके हैं एक शॉप के अंदर। वो जो मेरी बेटी ने कार्डिगन से पहनी हुई है ना इस तरह की, और इसको एक पसंद आ गई है, तो वो हम लेके तो अब वापस जा रहे हैं। अब जी है मेरी बेटी को भूख लग गई है। हाँ जी, बच्चों को तो इधर भूख लग चुकी थी, तो इनको लेके तो एक रेस्टोरेंट है इधर ना, टर्किश रेस्टोरेंट ना, उसका खाना पसंद है बच्चों को, तो वहीं ले हम आ गए हैं। तो इनके पापा तो ऑर्डर करने गए हैं। मेरा बेटी जो है वो तो कह रही थी मैंने खाना कोफ्ते और राइस, और जो बेटा है वो खाता है फ्राइज़। तो बस इनके पापा वही लेने गए थे, साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना। तो बस हम बैठ के वेट कर रहे थे। तो जी ये जो लोग इधर रहते होंगे ड्यूसबर्ग, उनको तो पता होगा ना, ये जो टर्किश रेस्टोरेंट है ना, ये इधर ज़्यादातर फेमस होते हैं। इनका खाना भी हमारी तरह का तकरीबन होता है और अच्छा होता है ना। हाँ ये है ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं होते, बट खाना अच्छा होता है ना, टेस्टी होता है। कम से कम ये बात भी सही है कि हलाल होता है, बंदा सेटिस्फाइड हो के तो खा सकता है। चले जी, यहाँ तो बच्चे खाना खा रहे थे। तो खाना खा जैसे ही फ़ारग हुए हैं तो जी सामने जी ये शॉप थी, ये ना स्पील सोए की, जिसमें बच्चे झूले वगैरह ले सकते हैं ना। तो बस जी फिर बच्चों ने ज़िद करनी शुरू कर दी कि हमने इधर झूले लेने हैं। तो बस यही बच्चे फिर झूले ले रहे थे। तो बच्चों ने तो आज खूब इंजॉय किया। मैंने कहा आप लोगों की तो हर वक्त ही, जितने दिन आप लोगों के बाबा घर है ना, आप लोगों को तो मौजें लगी हुई हैं। असल में ना मैं तो घर ही रहती हूँ, तो जब से इनके बाबा को छुट्टियाँ हैं ना, तो वो सारी बातें कभी बच्चों को किसी जगह ले जाते हैं, कभी किसी शहर ले जाते हैं। तो वैसे भी आप लोगों को तो अंदाज़ा ही होगा कि जो होते हैं ना बाबा बच्चों के, वो बच्चों को ज़्यादा इंजॉय करवाते हैं मामा की निस्बत। मेरी इस बात से जो भी मामा एग्री है ना, वो नीचे कमेंट में यस तो ज़रूर लिखे। चले जी फिर ये सफ़र बच्चों का गाड़ी का कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो ही गया है। अब हम आ चुके हैं जी, हमने रखे हुए हैं 2 खूबसूरत से पैरट, और हम ढूंढ रहे हैं उनके लिए ना खाना। और ये एक शॉप है, काफ़ी बड़ी है तकरीबन, और यकीन करो इधर स्मेल भी उतनी ही ज़्यादा थी। ये जितनी बड़ी शॉप थी ना, उतनी ही इसमें स्मेल भी आ रही थी, जैसे वाकई इधर ना डॉग वगैरह रहती हूँ, क्योंकि ये खाने थे उनके। मैं तो कह रहे थे वो जो आर्बाइट उधर कर रहे थे, यानी काम कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे। खैर हमें वो चीज़ें मिल गई थी जो हमें चाहिए थी। हमने, मेरी बेटी ने ना, बच्चों ने एक पैरट, 2 पैरट रखे हुए हैं, एक ग्रीन कलर का। खैर किसी दिन आप, वैसे इनकी ना एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये लोग ना जानवर का, जैसे इंसानों की तरह की चीज़ें होती हैं ना खाने के लिए, इनकी ग्रोसरी स्टोर होते हैं, वैसे ही उन्होंने ना अपने पेट के ना चीज़ें रखी हुई हैं।
चले जी, अब आज हम सारी आपको दिखाते हैं अपनी शॉपिंग। अब हम आ चुके हैं एक और शॉपिंग सेंटर पे। वहाँ पे ये एक शॉप के अंदर ना मैंने मूसा के कपड़े कुछ देखे थे, तो मैंने कहा विंटर आने वाला है तो ना इसके लिए कोई विंटर के लिए कपड़े ले लेती हूँ। तो बस वही मैं देख रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ, हो सकता है मेरी किसी बहन को कोई हेल्प हो जाए, तो अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकती है। तो जो कुछ मैं उधर से लेके आई हूँ, अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं मेरी शॉपिंग हॉल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर उस पर एक डिटेल से आपको वीडियो बना के दिखा दूँगी ना। और साथ ही साथ प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो वीडियो अपलोड की है मुझे आप उसके बारे में बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कैसी बनी है और आगे आप लोग किस चीज़ के ऊपर मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं प्लीज़। और साथ ही मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे बंदे को हेल्प होती है, बंदा मोटिवेट होता है। तो प्लीज़ आप लोगों का आगे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे करते हैं जी वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें। मेरा सारा प्यार आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।